चलिए, हम लोग छोरे कहाँ थे जब उनका भोज था? किनका? उनकी बेटी का भोज था। किनके बेटी का शादी था बताओ? सुखदेव सिंह त्यागी के ना। तो इन अपने माँ और बहन के साथ गए हुए थे। कौन? लेखक। चलिए, कह रहा है उस दिन मैं 9वीं कक्षा में था। बताइए, जो 9वीं कक्षा का विद्यार्थी थे तो छोटा तो नहीं रहे होंगे, और उनके सामने में अगर ये बात कहा गया होगा तो उनका कैसा लगा होगा बताओ? कैसा लगा होगा कि क्या से क्या हो गया ना। उसके बाद में कह रहा है घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। लिखेंगे किसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी? किनके घर के आर्थिक स्थिति कमजोर थी? किनके घर के आर्थिक स्थिति कमजोर थी? किनके घर के? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहा है कि एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी। कहने का मतलब है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पास हमेशा क्या रहता था? किताबें कमें रहती थी। वो अपने दोस्तों से मांग कर काम चलाते थे। यहाँ पे लिख भी रहा है कि दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी। उनकी इतनी गरीबी थी कि उनके सर पे बदन पे अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया वही खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहर के ही जिम्मे था। पहले होता था ना, गाय भैंस से मरता था ना तो चूहर लोग उठा के फेंकने जाता था। आज किसी को कहिए तो कि 500 रुपया दे रहे कोई फेंक दीजिए, आप कहेगा तुझे चल रहा हमारे फेंक देना, मरेगा तो। ऐसे हालात हो गए हैं, लेकिन पहले लोग फेंकता था। जिसमें था कि जिसके घर में जो काम करता था उसे मरे हुए पशुओं को उसी को उठाना पड़ता था। इसके बदले में कोई मजदूरी उनको नहीं मिलता था, चाहे कोई पैसा नहीं मिलता था। उसके मरे हुए पशुओं भी नहीं मिलता था। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 या 6 आदमी की जरूरत होती थी। उसके दोनों पैरों में रस्सी बांध के इसे कान्हा पर उठा के ले जाता था। हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग का रीजन में देखे हुए थे। आप पहले चील रहा था, कथी बोलते हैं हम लोग उसको? चील। हाँ, चील्हन आता था पहले, खाता था जानवर, अब तो वह विलुप्त हो गया। जिसका तुमसे उम्र कितना है? जिसका मवेशी मर जाता था उन्हें जल्दी लगती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाया देता था। देर होने पर गालियां भी बकता था। कौन? हाँ, जिसका जानवर मर जाता था वो आके गाली भी देता था कि चलो चला जल्दी उठा के ले आओ। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती है। एक बड़ा काम थोड़ी है, 6 आदमी का, 6 आदमी तो 6 जगह होगा ना भाई, तो उसको तो बुलाएंगे तभी ना कोई आएगा। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों में रस्सी बांधकर बांस की मोटी मोटी पहनियां से उठाना पड़ता था। इतने में श्रमदायक काम में बदले के मात्र गालियां ही मिलती थी। इतना काम करने के बाद उसको क्या मिलता था? गाली ही मिलता था। जल्दी काम नहीं उठा के नहीं ले जाता था, लेट हो जाता था। तो कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं था। श्रम मतलब क्या? मेहनत। निर्धारता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशुओं खाल मुजफ्फरपुर चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। आइए लिखिए कि मरे हुए पशुओं के चमड़े किस बाजार में बेचा जाता था? मरे हुए पशुओं के चमड़े किस बाजार में बेचा जाता था? मरे हुए, क्या लिखे हैं? मरे हुए पशुओं के चमड़े किस बाजार में बेचा जाता था? किस बाजार में बेचा जाता था? मुजफ्फरनगर। हाँ, मुजफ्फरनगर। क्लियर हुआ? उस दिनों पशुओं की खाल के 20 रुपये या 25 रुपये मिलते थे, बिकते थे। यानी वो जो चमड़ा उजाड़ा जाता था ना, गाय भैंस अब जीते, जब पठरू कटाता है तो उसका खाल बाहर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गाय भैंसी को निकाला जाता था। आने जाने और मरे हुए पशुओं को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल बदले 10 से 15 रुपये में आते थे। कितना मिलता था? 10 से 15 रुपया। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी। उस समय की बात है, उस समय 10 रुपया क्या था? बहुत बड़ा रकम था।
चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालने ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन वह खाल क्या हो जाता, खराब जाता था। उसको नमक रगड़ के गुजारा जाता था, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज, अब यहाँ से कहानी है स्टार्ट है, समझिएगा कि एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में ही गिर गया। एक समय की बात है, जो ब्रह्मदेव त्यागा थे वो खेत से बैल लेके आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हो गया, वो गिर गया, वहीं पे वो मर गया, उठ नहीं पाया, वो मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर पर खबर किया कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदार के में गया था। उस समय, जिस समय उसका बैल मर गया ना, उस समय लेखा के घर पे कोई जेंट्स नहीं था, उसका बड़ा भाई और उसका पिताजी कहीं कुटमायता चले गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी, उसकी भाभी भी रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। जसवीर कहाँ था? देहरादून। उसका मामा घर कहाँ है? अगर पूछ देगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के मामा घर कहाँ है, तो कहाँ था? देहरादून में, याद रख लीजिएगा। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे? बस्ती में एक दो लोगों थे, लेकिन कोई भी उस समय आने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वह खाल नहीं उतार पाएंगे। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चचा, क्योंकि खाल उतारने में भी समय लगता था। मैं उस समय स्कूल में था। उस समय वाल्मीकि जी कहाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहाँ थे? स्कूल में थे। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने में स्थिति माँ ने नहीं थी। इसकी माँ जो थी, यह नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ये गंदा काम करे, लेकिन मजबूरी था, उनको बुलाना पड़ा। क्योंकि जो खाल अगर उजार निकाला जाता था तो उसको तो बेचा जाता था, तब बेचने से क्या मिलता था? पैसा मिलता था। तो उसको माँ खोना नहीं चाहती थी। हार कर माँ मुझे चाचा के साथ भेज ही दिया। मेरा चाचा सोलहर कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते थे, मेहनत से काम करते रहते थे। उनका जो चाचा था ना, वो काम करना नहीं चाहते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। पहले गिद्ध बोले ना, पहले गिद्ध बड़ा टूटता था, 2-4 दिन में क्या होता था ना कि खाओ के गाय भैंसी को बराबर कर देता था। लेकिन अब देखो को दिखाई देता है, आपको देखने के लिए चिड़ियाघर में ही मिलेगा, बट इधर नहीं मिलेगा। चाचा ने खाल उतारना शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। कौन? उनके चाचा। खाल उतारते उतारे क्या करे, वो बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दिया, और जो छुरी से जो उतारा जाता था ना खाल, इसके हाथ में थमा दिया। किसके हाथ में? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। वो कभी तो किया नहीं था बेचारा, तो उसका थरथरा रहा था हाथ। किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उभरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन में सोख लिया था। मतलब चमड़ा उजड़ गया ना, तो उसको क्या किया कि धूप में थोड़ा दुबिया में पोंछ लिया, उसको गठरी बांध के लेके आया घरे। चाचा ने खाल को चादर में बांध लिया था। क्या किया? उसका खाल जो होता है उसको चादर में बांध लिया गया। गठरी उठा के सर पे रख लिए। कौन? उनके चाचा जी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। वहां से कितने दूर पर घर था लेखा का? 2 मील। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। भाई भारी था ना। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता था।
बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए। वहाँ एक बस अड्डा था, वहाँ लोग पहुंच गए। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दिया। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। कौन बोला? उनके चाचा जी। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, कि यहाँ से गठरी अब तुम उठाओ अपने सर पर, अब यहाँ से तुम ले चलो, अब हमसे चला नहीं जाएगा। उस रोज मैं चाचा से बहुत कहा, थक गया हूँ। उस रोज मैं चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। कहा, लिखा है कि हम ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा बस अड्डा क्या करिए, पार करा दीजिए, करा दो। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। उस समय इनका स्कूल का छुट्टी का समय हो गया था। किनके? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। मेरे स्कूल के सभी साथी यहाँ से जाते हुए देखेंगे, यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे मुझे तंग करेंगे। भाई शर्म लगा ना, देखते हो ना। अभी सोचेगा ठीक है, अगर हम चामड़ा ले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा ब्लड गिरता होगा। अगर हमारे स्कूल के संगी साथी हमको देखेगा तो कहेगा ना कि नहीं, कैसा गंदा काम करता है। तो इनका क्या नाम की चौकुआ पार करा दीजिए, उसके बाद हम अपना लेके चल जाएंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज से चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे, यानी वह माने नहीं। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिए। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि के सर पर गठरी उठा के उन्होंने रख दिया। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। जो गठरी का जो चमड़ा का वजन था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की उम्र से वजन से ज़्यादा था, यानी भारी बच्चा थे ही। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ में मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता था। अब समझो कि कैसे निकले होंगे। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, यानी कोई संगी साथी, जैसे आप लोग कैसे दोस्त है वैसे न मिल जाए। अगर कोई पूछे बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा, अगर कोई दोस्त पूछ देगा कि बताओ इसमें क्या है तो ये क्या कहेंगे। ये सब चीज़ उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे थे। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे दी थी। इनके पैर क्या होने लगा? दर्द करने लगा। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ ने रो पड़ी थी। इसकी जब देखी इसका स्थिति ना, तो उसकी मम्मी क्या करने लगी? ओम प्रकाश वाल्मीकि को रोने लगी। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था, पूरा ब्लड उनका शरीर पर गिरा हुआ था। कपड़ों का खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे यह काम नहीं करवाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे यह गंदगी में इन्हें इस गंदी काम में नहीं घसीटेंगे। देखिए, उस समय के भी एक भाभी थी और आज के डेट में भी एक भाभी है। समझ में आ रहा है? इनकी कितना बड़ा स्टेटमेंट इनके भाभी दे रहा है कि हम भूखे रह लेंगे मंजूर है, लेकिन हम अपने देवर से गंदा काम नहीं करवाएंगे। इनको यह काम शोभा नहीं दे रहा है। भाभी के यह शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। सही बात है, कोई अच्छा करता है ना तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस गंदगी में घिनौना जिंदगी जी रहे हैं। समझ में आया? यही आपका जूठन पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ से सवालें बनते हैं कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटी थी। तो सब बताइए दिए हैं कैसी घटना घटी थी। उनको झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था। बाकी आप लोग इसका सब्जेक्टिव लिख लीजिएगा। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा था? तो पिताजी स्कूल में यह देखे थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या लगा रहे थे? झाड़ू लगा रहे। उन्हें आगे क्या किया? उन्हें झाड़ू छीन कर दूर फेंक दिया और स्कूल के स्टाफ को बोले। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ अगर होगा तो क्या करिएगा। सब लिखने की चीज़ है आप लोग।